कि वर्ण विभाग न मनुजन बीचा, और सर्व समान ही ऊंच न नीचा। कि भोग ही आप मधुर पकवाना, कहीं करूँ सब्जी मही आना। कि टहले करन हित बाध्य न कोई, अमान्य विरुद्ध विधान न मोही। तो जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संवाद पर्व के 50वें सर्ग विसंगत विधान से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में भगवान बुद्ध जो इस देश में विषमतावादी व्यवस्था है उस व्यवस्था के विरोध में उपदेश देते हैं और ये घोषित करते हैं कि इस प्रकार जो विषमतावादी व्यवस्था इस देश में बनाई गई है वो अनावश्यक है, कष्टकारी है, शोषणकारी है। उसमें सभी पक्षों से राय मशविरा नहीं लिया गया है। तो साथियों, आप सभी लोग इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनिए और धर्म लाभ अर्जित करिए। चलो साथियों, शुरू करते हैं। कि जेत विपिन बिच बुद्ध ही पाई, अब बोला आसु कार दुज आई। कि सेवा कर्म बरन अनुसारा, अभी प्रे बतावहीं चार प्रकारा। कि जिस समय गौतम बुद्ध जेत वन में निवास करते थे उस समय ऐसुकारी नामक एक ब्राह्मण उनके पास आकर बोला कि वर्णों के अनुसार ब्राह्मण लोग 4 प्रकार के सेवा कर्म बतलाते हैं। कि विप्रज होई तभी प्रहि सेवै, असे बिना आन बरन मही देवे। कि बाभन होई कि क्षत्रिय होई, अक्षत्रिय से बेबरन बस दोई। कि अगर कोई ब्राह्मण वंशी है तो वो केवल ब्राह्मण की सेवा करे, ब्राह्मण के लिए किसी दूसरे वर्ण का आदमी सेवा करने योग्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए केवल 2 वर्ण सेवा करने योग्य हैं, या तो ब्राह्मण हो या तो क्षत्रिय हो। कि बाभन क्षत्रिय अवैस समाना, अति नहीं से बे न बैस ही आना। कि शूद्र ही से बे सतत सब बरनू, असे बे विशेष अहि दुज चरनू। कि यही विध सेवा करम विधानू, अमान कि तुम कहाँ न्याय निदानू। कि वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण सेवा करने योग्य माने गए हैं, कोई और नहीं। शूद्र के लिए 4 वर्ण सदैव सेवा करने योग्य हैं, पर ब्राह्मण के चरण उसके लिए विशेष रूप से सेवा करने योग्य हैं। कि हे न्याय निधान सेवा कर्म के लिए इस प्रकार का विधान क्या तुम्हें मान्य है। कि हे दुज मोही कछुक संदेहू, अब
प्रविधान रचिन जब एहू कि सब वर्णन के अप्रतिनिधि टेरी अलीन की सहमति तिन सब केरी कि जहाँ लगी मोही विदित मुनि नाहू अलीन न सहमति दीन न काहू। कि बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार का नियम बनाया था तो क्या सब वर्णों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उन सब की स्वीकृति ली थी? ए सुकारी ने कहा, हे मुनिनायक, जहां तक मेरी जानकारी है इस संबंध में ना तो किसी ने स्वीकृति ली थी और ना किसी ने स्वीकृति दी थी। तो पुनि अस अधिकार कहाँ पाई गए संसार अबिर चिन्ह बक्र विधान दुज पक्षपात आगार। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। कि बुद्ध ने पूछा, तो फिर संसार में ब्राह्मण लोग ऐसा अधिकार कहां से पा गए कि इस प्रकार पक्षपात पूर्ण कुटिल विधान की रचना कर डाली? कि मध्य मांस रुचि होई न जाही कोई बलात परोसई ताही। कि कहे कि दामे चुकावहु खाई अत्यहि विधि दीन विधान बनाई। कि यह नियम तो उसी प्रकार ज्यादती से भरा हुआ है जिस प्रकार इच्छा न होते हुए भी किसी को बलपूर्वक मद्य मांस परोस दिया जाए और उस पर दबाव डाला जाए कि खाकर दाम चुकता करो। कि सधाने सुबरने सुजातहु होई अत्यहि कारण जग से बे न कोई। कि प्राज्ञाशील विपूरित जेते असब सन सेवनीय जनते ते। कि कोई व्यक्ति भले ही धनवान हो, भले ही रूपवान हो, भले ही कुलीन हो, पर केवल इन्हीं कारणों से सेवा किए जाने योग्य नहीं हो जाता। जो लोग प्रज्ञावान हैं और शीलवान होते हैं वही सबके द्वारा सेवा किए जाने योग्य होते हैं। कि सेवत जाही सुलाभ अनेकू अज्ञान बढ़े बल बुद्धि विवेकू। कि क्षत्रिय वैश्य वृषल दुज देवा निज रुचि तासु करही सब सेवा। कि जिसकी सेवा करने से अनेक लाभ हों, ज्ञान बल बुद्धि और विवेक में वृद्धि हो, इच्छानुसार उसकी सेवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी कर सकते हैं। कि टहले करन हित अबाध्य न कोई अमान विरुद्ध विधान न मोई। कि वर्ण विभाग न मनुजन बीचा और सर्व समान ही ऊंच न नीचा। कि कोई भी आदमी किसी की सेवा चाकरी करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार प्रतिकूल विधान मुझे मान्य नहीं है। मनुष्यों में कोई वर्ण विभेद नहीं है, वे सब एक समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। कि हे मुनि देवो
भुवन हितकारी, विप्रचार धन कहाही विचारी, कि शास्त्र परम धन बांभन केरा, क्षत्रिय हेतु शस्त्र धन हेरा। कि ए सुकारी ने कहा कि हे मुनिदेव, तुम संसार का कल्याण करने वाले हो। ब्राह्मण लोग 4 प्रकार के धन बतलाते हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन शास्त्र है, क्षत्रिय का सबसे बड़ा धन शस्त्र है। कि त्यहि विधि सेवा शूद्र धन, वैश्य विभव व्यापार, करहु अमान्य की मान तुम मुनिवर ज्ञानागार। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि उसी प्रकार से वैश्य का धन व्यापार है, शूद्र का धन सेवा कर्म है। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम ज्ञान के आगार हो। ब्राह्मणों द्वारा बनाए हुए इस विधान को मान करते हो या अमान्य करते हो। कि हे दुज मोही कछुक संदेहू, बिरचन्हि विप्र नियम जब एहू। कि सब वर्णन के अप्रतिनिधि टेरी, अलीन की सहमति तिन सब केरी। कि बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह हैं। जब ब्राह्मणों ने इस नियम की रचना की थी तो क्या उन्होंने सब वर्णों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उन सब की स्वीकृति ली थी? तो जहां लगी मोही विदित मुनि नाहू, अलीन न सहमति दीन न काहू। कि तो अधिकार लहन दुज कैसे, वक्र विधान बनाए नि ऐसे। कि ए सुकारी ने कहा, हे मुनिनाथ, जहां तक मेरी जानकारी है इस संबंध में ना तो किसी ने स्वीकृति ली है और ना किसी ने दी है। कि बुद्ध ने कहा, तो फिर ब्राह्मण लोग ये अधिकार कैसे पा गए कि उन्होंने इस प्रकार के कुटिल विधान की रचना कर डाली? कि मध्य मांस रुचि होई न जाही, को बलात परोसई ताही। कि कहे कि दाम चुकावहु खाई, अत्यहि विध दीन विधान बनाई। कि जिसे मध्य मांस खाने की इच्छा न हो उसे कोई बलपूर्वक मध्य मांस परोस दे और कहे कि इसे खाकर दाम चुकता करो, तो यह कितनी बड़ी ज्यादती है। उसी प्रकार ब्राह्मणों ने ज्यादती से भरा हुआ ये विधान बना दिया है। कि भोगहि आप मधुर पकवाना, कहाई करुव सब्जी मही आना। कि पूरित पाछ पात दुजनीति, अरुचय न मोही असंगत रीति। कि ब्राह्मण लोग स्वयं तो मीठे मीठे पकवान खाते हैं और कड़वे कड़वे सब दूसरों को खाने के लिए कहते हैं। ब्राह्मणों की यह नीति पक्षपात से भरी हुई है। मुझे इस प्रकार की अनुचित रीति अच्छी नहीं लगती है। कि चिंतन मनन प्रशिक्षण करमु, अप्राज्ञाशील प्रकाशक धर्मु। कि शुद्ध करहि ते मन बच गातु, अशोधन धारहि सब मनु जातु। कि चिंतन मनन और शिक्षण कर्म
प्रज्ञाशील और धर्म को ये प्रकाशित करने वाले हैं। ये मन, वचन और शरीर को शुद्ध करने वाले हैं। अतः सभी मनुष्यों को ये धन धारण करना चाहिए। कि जानी परहु मतिमान तुम, अधारहु बोध विवेक, अमो कहाँ सोच विचारी अब बात बतावहु एक। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। कि तुम मुझे बुद्धिमान जान पड़ते हो, बोध और विवेक को धारण करो और सोच विचार कर अब मुझे एक बात बताओ। कि स्वच्छ करन हित अंग शरीरा, अपाई सरित सर निर्मल नीरा। कि जाई जथा विधि अबेप्र नहाही, असकहीं नहाई अबेप्र की नाही। कि हे मुनिरोध नरंचहु काहू, अलेहि मनुज सब माजन लाहू। कि नदियों और तालाबों में स्वच्छ जल पाकर अपने शरीर के अंगों को साफ करने के लिए जिस प्रकार ब्राह्मण लोग विधि पूर्वक स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप ब्राह्मण लोग भी स्नान कर सकते हैं या नहीं। ए सुकारी ने कहा, हे मुनिदेव, स्नान करने में किसी को कोई रोक नहीं है, सब लोग उसका लाभ लेते हैं। कि तेहि विधि शास्त्र सरोवर माही, अचित समन हित लोग नहाही। कि पढ़ी सुनी स्वच्छ करही आचरणू, और अच्छा में अजोगो की कौ नहु बरनू। कि हे मुनि चित्त समन हित हो लोगू, असब ही सुजोग न को अजोगू। तथागत ने पूछा, उसी प्रकार अच्छे शास्त्रों के सरोवर में लोग अपने मन शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं और उन्हें पढ़ सुन करके अपने आचरण स्वच्छ करते हैं। क्या ऐसा शुभ कर्म करने के लिए किसी वर्ण का व्यक्ति असमर्थ और अयोग्य है? ए सुकारी ने कहा, हे मुनिदेव, अपने मन शुद्ध करने के लिए सभी लोग सुयोग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं है। कि तौ कत कीन है कुचाक्र घनेरा, और शास्त्र विभव कहीं बांभन केरा। कि करहीं कि बुद्धि विकास न आना, अब पढ़हीं सुनहीं किन शास्त्र समाना। तो तथागत ने पूछा, तो फिर ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया कि शास्त्र को केवल ब्राह्मण का धन कहा गया? क्या अन्य लोग अपनी बुद्धि का विकास ना करें? क्यों ना सब लोग समान रूप से शास्त्रों को पढ़ें और सुनें। कि हे गौतम तौ तर्क अब अम्मो कहाँ उचित जनात, और निज रुचि पाठन पठन हित मुक्त सबय मनुजात। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। कि ए सुकारी ने कहा, हे गौतम, अब मुझे तुम्हारा तर्क उचित जान पड़ता है। अपनी इच्छानुसार पठन पाठन करने के लिए सब मनुष्य स्वतंत्र हैं। कि एक अगिन घर गोबर भोजी, एक दहय बन काठन खोजी, एक रहय घिउ तेल ही खाई, एक जरय मृत गात जराई। कि बुद्ध ने कहा, एक अग्नि घर में उपलों का भोजन करती है,
एक अग्नि जंगल में लकड़ियों को जलाकर जलती है, एक अग्नि पूजा घरों में घी तेल खाकर रहती है, एक अग्नि शमशानों में मुर्दे जलाकर जलती है। कि वेद की चारि हो आगिन माही, अदाह कर्म सम करही कि नाही। कि हे मुनि भेद न तिन महलेसु, अग्नि सबय समते सब देसु। इस प्रकार इन चारों प्रकारों की अग्नियों में क्या अंतर है, वे सब समान रूप से जलाने का काम करती हैं कि नहीं? ए सुकारी ने कहा, हे मुनिदेव, उन चारों प्रकार की अग्नियों में किंचित भी कोई अंतर नहीं है, वे सभी स्थानों की सभी अग्नियां समान हैं। कि बिरिति बरन बपु बेस अनेकू, अतेहि विध विश्व मनुज सम एकू। अतर्क तथागत केर अदोसु, अमोहि भयउ अब पूरे भरोसु। कि बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार संसार में मनुष्यों के पेशे, रंग, रूप, डील डौल और वेशभूषा भिन्न भिन्न हैं, फिर भी सब मनुष्य समान हैं। ए सुकारी ने कहा, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि तथागत का तर्क दोष रहित है। कि शुद्ध भयउ मन अबोध प्रभाऊ, अकीन अनुग्रह तब मुनि राऊ। कि गही सुचिशील उपासक भयऊ, अपरम प्रसन्न प्रमनत गृह गयऊ। इस प्रकार बुद्ध के प्रभाव से उसका मन शुद्ध हो गया, तब मुनिराज ने उस पर कृपा की, पवित्र शील ग्रहण करके वह उपासक हो गया और अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रणाम करके घर चला गया। कि संत महंत अनंत भयो बहु, अजापक तापक देव न देवी। कि वर्ण विधान प्रपंच प्रसारक, अलोक प्रवंचक स्वार्थ सेवी। कि बोध न विक्रम पाई सके छल, छंद भरे मति मंद फरेबी। कि बुद्ध समाने न शुद्ध भयो मह, अमानव मानव मंगल भेवी। कि इस प्रकार इस संसार में असंख्य संत महंत हुए हैं, अनेक जपी तपी और देवी देवता भी हुए हैं, लेकिन वे सब के सब वर्ण व्यवस्था के आडंबर को फैलाने वाले, संसार को ठगने वाले और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले थे। विनीत विक्रम कहते हैं कि छल छंद से भरे हुए वे मूर्ख और मायावी लोग सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। मानव के कल्याण को जानने वाला बुद्ध के समान शुद्ध महा मानव आज तक पैदा नहीं हुआ। कि धारक प्रज्ञाशील हारक पाप कलाप सब, मर्म करुण रस झील दे, वो कवन जग बोध सम। कि जो प्रज्ञा और शील को धारण करने वाले हैं, जिनका अंतःकरण करुण रस की झील के समान है, ऐसे तथागत बुद्ध के समान संसार में दूसरा कौन देवता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के विचारों को देश तथा समाज में फैलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, इस पर छोटा सा कमेंट लिख करके इसे अपने साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिए साथियों। और जो साथी नए हों मेरे चैनल यूट्यूब
मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब सभी साथियों को जय भीम, नमो।